हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग डील करने जा रहे हैं कंजक्शन, जिसको कहते हैं हिंदी में संयोजक वाचक अव्यय। ठीक है, संयोजक वाचक। हालांकि ये हम लोगों ने बचपन से ये हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। कंजक्शन है ना, पार्ट ऑफ स्पीच का ही भाग है ये। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अभी तक के जो भी KVS का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें आपका इससे प्रश्न आया हुआ है, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कंजक्शन को, क्या होता है कंजक्शन। हालांकि इनके नाम से ही स्पष्ट है, संयोजक वाचक, यानी कि ऐसा वर्ड जो एक दूसरे के शब्द से जोड़ता है, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें ये एक कोई सेंटेंस होगा और इसमें कोई ऐसा वर्ड होगा जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है, या एक वर्ड से दूसरे वर्ड को जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, वही कंजक्शन है सरल भाषा में। देखिए, किताबी भाषा भी थोड़ा देख लीजिए, हालांकि ये सरल भाषा का ही मैंने प्रयोग किया है। कंजक्शन क्या है? वह शब्द जो दो या दो से अधिक वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेज या सेंटेंसेज को क्या करता है, जोड़ता है। नाम से ये जोड़ना। और ये आप याद रखिएगा कि संयोजक का चिन्ह ये होता है। क्या होता है? ये होता है कंजक्शन का चिन्ह, साइन। अंग्रेजी में थोड़ा जान लीजिए। देखिए, कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंट्स टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेज और सेंटेंसेज। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, राकेश एंड श्याम स्टडी एट होम डेली। राकेश एंड श्याम स्टडी एट होम डेली। इसमें आपको पहचानना है, क्वेश्चन में एग्जाम जो आपका होगा उसमें ऐसे ही दे दिया रहेगा कि राकेश एंड श्याम स्टडी एट होम डेली। तो इसमें आपको पहचानना है कि इसमें कंजक्शन वर्ड्स कौन सा है। एंड है, राकेश है, श्याम है, स्टडी है, एट है, होम डेली है, क्या है। तो आपके सामने चार ऑप्शन रहेगा, या तो राकेश एंड श्याम रहेगा, दूसरा में रहेगा आपका सेकंड ऑप्शन रहेगा एंड रहेगा, थर्ड ऑप्शन रहेगा आपका एट, और होम डेली भी रह सकता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे सेंटेंस जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, तो एंड कर रहा है। कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। राकेश एंड श्याम स्टडी एट होम डेली। राकेश और श्याम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं अपने घर पे रेगुलर, है ना। तो यहाँ पे जोड़ने का जो काम किया जा रहा है तो वो एंड के थ्रू किया जा रहा है। तो एंड क्या हो जाएगा, हम लोगों का कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो भी वर्ड जो कंजक्शन जो भी वर्ड जो सेंटेंस को जोड़ के रखता है। देखिए यहाँ पे, करण गैव मी अ बुक। करण गैव मी अ बुक एंड एन इनकपोर्ट। करण गैव मी अ बुक एंड एन इनकपोर्ट। तो यहाँ पे भी जोड़ने का क्या कर रहा है काम, एंड कर रहा है। तो ये क्या होगा, संयोजक वाचक हो जाएगा। अगला देखिए, एग्जाम्पल ही है, आई वेंट टू मीट हिम बट ही वाज नॉट एट होम। यहाँ पे भी जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है, आई वेंट टू मीट हिम, मैं उनसे मिलने गई, किंतु या लेकिन वह घर पे नहीं थे। वह घर पे नहीं थे। मैं उनसे मिलने गई किंतु वह घर पे नहीं थे। तो यहाँ पे किंतु जो लगा है, बट जो लगा है, वो क्या हो जाएगा, हमारा कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है, गिव मी टी और कॉफ़ी। गिव मी टी और कॉफ़ी, मुझे चाय दो या कॉफ़ी दो। चाय दो या कॉफ़ी दो। तो इनको जोड़ने का काम कौन हो रहा है, या कर रहा है और कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कंजक्शन हम लोगों का हो जाएगा। और देखिए, थोड़ा और भी एग्जाम्पल समझ लीजिए। ये देखिए, मैंने बता ही दिया है हालांकि ऊपर में, तो ऊपर बताए गए जितने भी एंड हैं, बट है, और है आदि का जो भी प्रयोग हुआ है तो वो क्या हो जाएंगे, कंजक्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो मैंने बताया वही है। पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए। राकेश और श्याम अ बुक। देखिए, राकेश और श्याम क्या हो गए, ये तो सब्जेक्ट हो गए, ये सब्जेक्ट हो गए, यानी कि कर्ता हो गए। अ बुक एन इनपोर्ट, आई वेंट टू मीट हिम और ही वाज नोट एट होम, तथा टी और कॉफ़ी को जोड़ने के लिए किया गया क्या है। देखिए, जोड़ने के लिए किया गया है, किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, तो एंड का प्रयोग किया गया है, बट का प्रयोग किया गया है, और का प्रयोग किया गया है। तो ये सब क्या है, कंजक्शन है।
ठीक है। इन्हें आप कनेक्टिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। कनेक्टिंग वर्ड्स मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि जो जोड़ने का कार्य करता है या कनेक्शन करने का कार्य करता है तो वो कनेक्शन क्या हो जाता है, कंजक्शन हो जाता है हमारा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा और भी डिटेल में जान लीजिए। हालांकि पीआरटी में इतना हार्ड नहीं कह सकते ये आएगा, क्योंकि टीजीटी का लेवल बहुत ही मतलब ठीक ठाक था, उतना लेवल हार्ड नहीं था। तो देखिए आप लोगों का भी एग्जाम कैसे होता है। देखिए पहला जो है एज वेल एज, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी कंजक्शन ही है। एज वेल एज, एज वेल एज का अर्थ क्या होता है, एज वेल एज का अर्थ होता है साथ ही साथ। क्या होता है, साथ ही साथ होता है। एज वेल एज, अब इससे सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए ही एज वेल एज हिज फादर इज गोइंग टू मुंबई। ही एज वेल एज हिज फादर इज गोइंग टू मुंबई, यानी कि वह साथ ही साथ उसके पिताजी के साथ कहाँ जा रहा है, मुंबई जा रहा है। तो यहाँ पे पूछ देगा आपसे, देखिए ध्यान में रखिएगा, हालांकि ये ध्यान में रखने की बातें हैं, इतना हार्ड नहीं पूछना चाहिए, लेकिन अगर पूछ दे तो ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एज वेल एज क्या है, ये भी कंजक्शन है, इसको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, एज वेल एज। यानी इस सेंटेंस में, जैसे ये इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस है, ही एज वेल एज हिज फादर इज गोइंग टू मुंबई, यानी कि वह साथ ही साथ उसके पिताजी के साथ कहाँ जा रहा है, मुंबई जा रहा है। अगला देखिए अदरवाइज, ये अदरवाइज भी क्या है, ये भी कंजक्शन वर्ड्स ही है। इसका अर्थ होता है अन्यथा या वरना। कहते हैं ना हम लोग, वर्क हार्ड डेली अदरवाइज यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, यानी अच्छे से आप वर्क हार्ड करिए, यानी कि मेहनत करिए, तभी आप क्या होंगे, फेल है यहाँ पे, वर्क हार्ड डेली अदरवाइज यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन। कड़ी मेहनत करो, नहीं तो क्या हो जाओगे, एग्जामिनेशन में फेल हो जाओगे, असफल हो जाओगे। तो यहाँ पे अदरवाइज क्या कर रहा है, अदरवाइज जोड़ने का कार्य कर रहा है ना, सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। अगला है और एल्स, क्या है, और एल्स, नहीं तो, इसका मतलब होता है नहीं तो। हरी अप नहीं कहते हम लोग जब ट्रेन पकड़ने के लिए रहते हैं या कोई अन्य ज़रूरी काम करने के लिए, तो इसका वर्ड का प्रयोग करता है, हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, है ना, कहते हैं ना जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, आपसे पूछा जाएगा, ये सेंटेंस आपके एग्जाम में दे दिया जाएगा, हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन। तो इसमें पूछा जाएगा कि ये कौन सा वर्ड है, ये कौन सा वर्ड है, और एल्स कौन सा वर्ड है। तो आपको आपके एग्जाम्पल में होगा प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नॉन। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, कंजक्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगला इसी पे प्रीपोजिशन पे ही हम लोगों का रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% आप लिख के लीजिए, यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, कंजक्शन से प्रश्न बनेंगे, 100% लिख के ले लीजिए, नहीं आए तो हमें कहिएगा। 100% इस पर तैयारी कर लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर चाहिए, तो ये कंजक्शन का पार्ट अच्छे से कवर कर लीजिए। अगला है देयरफॉर मतलब क्या होता है, इसलिए। ही वर्क हार्ड देयरफॉर ही सक्सेड इन हिज लाइफ। क्या, ही वर्क हार्ड, यहाँ पे भी देखिए ही वर्कड हार्ड, देयरफॉर, यहाँ भी देयरफॉर क्या मिलाने का कार्य कर रहा है, ही सक्सेस इन हिज लाइफ, उसने कड़ी मेहनत की, उसके बाद उन्हें सफलता मिली, है ना, इसीलिए उन्हें सफलता मिली। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, और सो का मतलब भी होता है इसलिए, सो भी क्या हो जाएगा हम लोगों का कंजक्शन ही है। आई स्टडीड एट होम डेली सो आई पास्ड इन द एग्ज़ाम, है ना, एग्ज़ाम है हाँ, नीचे है एग्जामिनेशन दिस ईयर, हमें लगा एग्ज़ाम हम छोड़ दिए। ये सो का क्या हो जाएगा, सो में अगर आपसे पूछ लिया जाता है, ये सेंटेंस दिया रहेगा, आई स्टडीड एट होम डेली सो आई पास्ड इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर,
तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कंजक्शन है, कौन सा प्रीपोजिशन है या कुछ, तो आपको सो में लगाना है कि ये कंजक्शन है। ठीक है, अगला देखिए, हैंस। हैंस का भी हम लोग प्रयोग करते हैं बहुत जगह। तो हैंस का क्या मतलब होता है? हैंस का मतलब होता है अतः। कहते हैं ना, ही इज़ वेरी पुअर हैंस, ही कैन नॉट हेल्प यू। ही इज़ वेरी पुअर हैंस, वह बहुत ही गरीब है अतः वह आपकी मदद नहीं कर सकता, है ना। ही इज़ वेरी पुअर हैंस, हैंस का मतलब रखिएगा याद कि अतः होता है और ये क्या है? कंजक्शन है। ठीक है, जब कभी भी, बहुत ही सिंपल है कंजक्शन, जब कभी भी वर्ड को या सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है तो वो क्या होता है? कंजक्शन होता है। आइदर, आइदर और भी होता है। देखिए, आइदर मतलब क्या होता है? या तो या। ठीक है, ये भी हम कंजक्शन है। और आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी। आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, या तो तुम्हारे पास पैसे हैं या तुम्हारे भाई के पास ढेर सारा पैसा है ना। तो यहाँ भी हिंदी में भी अगर पूछे कि या तो तुम्हारे पास या तुम्हारे भाई के पास ढेर सारा पैसा है, तो यहाँ पे जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? या कर रहा है ना। या तो तुम्हारे पास पैसे हैं या तुम्हारे भाई के पास पैसे हैं, दोनों को जोड़ रहा है, एक में जोड़ रहा है, तो वो क्या होगा? कंजक्शन हो जाएगा, कंजक्शन सॉरी। नाइदर और नोर, इसका भी मतलब होता है न तो या न, है ना। इतना हार्ड नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ के जाइए, क्या पता कुछ भी बोर्ड का मन है, जो भी मन हो वो पूछ ही देगा KVS का। तो ही नाइदर स्टडीज नॉट प्ले, वह न तो पढ़ता है ना क्या करता है, ना खेलता है। यहाँ पे नौ है, यहाँ पे भी नौ है, तो उस क्या कर रहा है? जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो ये हो जाएगा कंजक्शन। अगला देखिए, बोथ एंड, यानी कि दोनों और। आई बोथ लाइक एंड लव हर, यानी कि आई बोथ लाइक एंड आई लव हर, यानी मैं उसे पसंद करता हूँ और प्रेम करता हूँ। यहाँ पे भी अगर हिंदी में पूछे तो ये आपका संयोजक हो जाएगा वर्ड, जिसको समुच्चयवाचक इसको भी कहते हैं, समुच्चयवाचक कहते हैं और अंग्रेजी में पता ही है। अगला है सो दैट। सो दैट का मतलब होता है इतना कि, नहीं कहते इतना कि, सो दैट। तो ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन डू एवरीथिंग, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन डू एवरीथिंग, वह इतना ताकतवर है कि वह कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे सो का प्रयोग और दैट का प्रयोग, ये क्या हो गया? ये हो गया कंजक्शन। चलिए इतना ही था, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। सॉरी।